हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था। ट्रेडिंग के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, एक सोल प्रोप्राइटर की। बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा, उसमें क्या क्या हम शो करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके नीचे आप डेट डाल दोगे, एज ऑन जो भी आपके पास डेट है, आगे डेट आ जाएगी। बैलेंस शीट इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है जो बैलेंस्ड हो। एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दो साइड इसमें होंगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है उसको हम कहते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज, अमाउंट, और राइट हैंड साइड में एसेट्स और अमाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने आगे कैरी किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें हमें नेट प्रॉफिट मिला था। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा और एसेट साइड में क्या आएगा। आपके पास जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में आप सबसे पहले लिखोगे उस ट्रायल बैलेंस में ढूंढ के कैपिटल, और कैपिटल को डायरेक्ट आउटर कॉलम में नहीं दिखाएंगे, पहले उसको इनर कॉलम में रखो। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके पास नेट प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट जो आपने नेट प्रॉफिट फाइंड किया है, सबसे पहले उस नेट प्रॉफिट को उसमें जोड़ देंगे। अगर नेट लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे। इनको प्लस करने के बाद आपके पास अगर कोई ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस ड्राइंग को हम माइनस कर देंगे, और इसके बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम अमाउंट वाले कॉलम में, आउटर कॉलम में दिखा देंगे। तो सबसे पहले आएगी कैपिटल, उसमें हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग। ट्रायल बैलेंस जो आपके पास है, ट्रायल बैलेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक हम ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके। तो उसके ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में हमारे पास या तो एक्सपेंसेस होते हैं और या हमारे पास एसेट्स बची हुई होती है। तो डेबिट साइड को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको या तो हम ट्रेडिंग की डेबिट में दिखा चुके हैं या ट्रेडिंग की प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखा चुके हैं। और अब जो भी उसमें बचा है वो हमारे पास एसेट्स बची हुई है और उसको हम एसेट साइड में दिखा देंगे। और क्रेडिट साइड में या तो क्रेडिट साइड में जो भी आपने ट्रायल बैलेंस के लिखा हुआ है या आपके पास है, उसको या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखा चुके हैं और या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखा चुके हैं। और अब जो बचा हुआ है वो सब हमारा लायबिलिटी में आ जाएगा। कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस किया और उसके बाद ड्राइंग माइनस किया, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस को इजिली ऐसे भी आप बैलेंस शीट बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे कि हम लायबिलिटी साइड में लिखते क्या क्या है, लायबिलिटी कंपनी की होती क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने कैपिटल लिखी। कैपिटल लिखने के बाद हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड में हमारे पास जनरल रिजर्व हो सकता है, तो हम उस जनरल रिजर्व को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, या कोई कैपिटल रिजर्व हो सकता है। क्लियर। इसके बाद नंबर आता है लोन का। लोन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जिनको हमने लंबे समय के लिए लिया हुआ है, कुछ शॉर्ट टर्म लोन होते हैं उनको हमने, अब इनके बारे में बहुत डिटेल में हम बात जो है जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे उस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें जो आपको अमाउंट दिखाई दे सकती है मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं। तो जनरल रिजर्व के बाद आपके पास अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है तो उस लॉन्ग टर्म लोन को हम यहां पे दिखा देंगे।
ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में ही लिखा हुआ होगा। इसके बाद आता है हमारे पास करंट लायबिलिटी। जितनी हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं, और करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो विद इन 1 ईयर, ये एक शॉर्ट पीरियड में, और शॉर्ट पीरियड का मतलब यहां पर होता है विद इन 1 ईयर जो हमको पे करना है, उन सबको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे आपने किसी से उधार खरीदा हुआ है तो आपके पास क्रेडिटर्स होंगे, उसको आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। या आपने किसी को बीपी इशू किया हुआ है, किसी को बीपी दिया हुआ है, तो उस बीपी के अगेंस्ट भी आपको पेमेंट करनी है, उस बिल पेबल को भी आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसको छोड़ करके आपके पास कोई शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन क्या हो सकता है, आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, उस बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप यहीं दिखाएंगे। या कोई आपके पास ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपने काम तो करवा लिया है एम्प्लॉय से या लेबर से, लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं की है, जैसे आपके पास, उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग वेजेज हो सकती है, तो कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है। तो जो आउटस्टैंडिंग आपका बचा हुआ है उन सबको हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो लायबिलिटी साइड में आपके पास कैपिटल आ गया, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस किया, ड्राइंग माइनस किया, कोई रिजर्व आपके पास है, जनरल रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है, उसके बाद उसको हमने दिखा दिया। कोई लॉन्ग टर्म लोन आपके पास है तो लॉन्ग टर्म लोन को हमने दिखा दिया। और उसके बाद जितनी करंट लायबिलिटी आपके पास है, क्रेडिटर्स है, बीपी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इन सबको हम इसमें शो करेंगे। क्लियर? मैं ये आपने देख लिया होगा। जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व के बाद हमने करंट लायबिलिटी की बात की। उसको छोड़ करके कुछ प्रोविजन भी हो सकते हैं, वो क्रेडिट साइड में अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो उन सबको भी हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और प्रोविजन क्या होता है, सपोज आपके पास लिखा हुआ है कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या कोई लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसको भी हम लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। क्लियर? तो ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम एसेट साइड की बात करेंगे। एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या आता है। एसेट साइड में सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स मतलब जिस एसेट्स का नेचर फिक्स्ड होता है, जो पूरे साल में हर समय फ्लक्चुएट नहीं होती है। जैसे आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, या मशीनरी है, या आपके पास कोई लूज टूल्स हैं, लूज टूल्स आपके पास हैं, या क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, उसको भी आप एसेट साइड में ही दिखाओगे। या आपके पास कोई पेटेंट राइट है, या कोई ट्रेडमार्क है, ये सब आपके फिक्स एसेट्स की एसेट साइड में आएंगे, फिक्स एसेट्स वाले कॉलम में आएंगे। सेकंड हमारे पास आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या होगा। करंट एसेट्स में हमारे पास, जैसे अभी मैंने करंट लायबिलिटी की बात की थी जो विद इन 1 ईयर हमें पे करना है, ऐसे ही करंट एसेट्स हमारे पास वो होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर हम जिसको कैश में कन्वर्ट करा सकें, वो सब करंट एसेट्स होती हैं। उसमें सबसे पहले कैश ही आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कैश आपके पास करंट एसेट्स है, बैंक आपके पास करंट एसेट्स है, या कोई आपके पास बिल रिसीवेबल कोई है, बीआर हमने लायबिलिटी साइड में लिखा था करंट लायबिलिटी में, और अगर कोई बिल रिसीवेबल है, ये सब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होंगे, ध्यान रखना। इन सब का डेबिट बैलेंस होगा। एसेट्स जो भी आपके पास आएंगी उन सब का डेबिट बैलेंस होगा। या कोई आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो वो होते हैं जो हमने पे करने हैं, अभी हमारी लायबिलिटी बनी हुई है, इसलिए हम उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं। और अगर सपोज हमने किसी को एडवांस में दे दिया है, पहले दे दिया है, उसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। उस प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम करंट एसेट्स वाले कॉलम में दिखा देंगे। या कोई आपके पास एक जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अगर वो ट्रायल बैलेंस से बाहर, मोस्टली आपको बाहर ही दिखेगा क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो उसी को हम
बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाते हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं आता है, डायरेक्ट इन्वेंट्री बन के या क्लोजिंग स्टॉक बन के डायरेक्ट एसेट साइड में आ जाएगा। इसको छोड़ करके आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उस इन्वेस्टमेंट को भी आप यही दिखाएंगे। तो आपके पास फिक्स एसेट्स होगी, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फिक्स एसेट्स हेड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लूज टूल्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, या कोई आपके पास कोई कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब फिक्स एसेट्स में आते हैं। कैश है, बैंक है, बीआर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, क्लोजिंग स्टॉक हैं, ये सब आपके करंट एसेट्स हेड में आते हैं। इसको छोड़ करके कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी कभी कभी क्वेश्चन में दिए हुए हो सकते हैं, ये आपने देख लिया होगा। कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी आपके पास जिनका डेबिट बैलेंस है और हमने इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में नहीं दिखाया है, ये सब आपके एसेट साइड में आ जाते हैं और इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। इनको मिसलिनियस एक्सपेंसेस कहते हैं। ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? अगर क्वेश्चन में सपोज कोई प्रीमियरली एक्सपेंसेस दे रखा है, या कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है, या कोई एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का, कभी कभी कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई डेबिट बैलेंस है, इसको लिखना नहीं है लेकिन मैं यहां पर समझाने के लिए लिख रहा हूं, कोई डेबिट बैलेंस अगर लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस लिखना मत उसको, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर एसेट साइड में दिखाया हुआ है तो ये इसका मतलब वो आपका डेबिट बैलेंस ही है। तो सिंपल ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जो भी लिखा हुआ है, या तो आप उसे ट्रेडिंग की डेबिट में दिखा चुके हो या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखा चुके होंगे। अभी भी कुछ बचा हुआ है तो वो डेबिट वाली कॉलम में जो भी बचा हुआ है वो सब कहां आ जाएगा? फिक्स एसेट्स, एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आपके पास कुछ है तो या तो आप उसे ट्रेडिंग की क्रेडिट में दिखा चुके हो या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखा चुके हो, और अभी भी कुछ बचा हुआ है तो उन सबको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। ड्राइंग उसमें एक ऐसा है, ड्राइंग जो है डेबिट बैलेंस होता है लेकिन उसको हम कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये बताने से पहले आपको बताया कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे और ड्राइंग को माइनस करेंगे, उसके बाद जो बाकी बचेगा उसको हम एसेट्स और लायबिलिटी में अलग अलग शो करेंगे। और बैलेंस शीट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस्ड होता है लास्ट में, इसमें आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट की स्टेटमेंट होती है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझ गए हैं, हमने बैलेंस शीट के बारे में बात कर ली है। इसके बाद हम क्वेश्चन लेके चलेंगे और उन क्वेश्चन में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को मैच करेंगे।